हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या होती है। अब आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें क्या नया है। ये तो ऑलरेडी से यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया हुआ है कि शेयर मार्केट क्या होती है। लेकिन गाइस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोगों ने बताया हुआ है वो वीडियोस एक तो काफी ज्यादा लंबी है, काफी ज्यादा ड्यूरेशन की है, और एक जो ज्यादातर वीडियोस को देखने के बाद मेरे को चीज समझ में आएगी कि वहाँ पे क्लियरली आपको नहीं बताया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल हिंदी वर्ड्स में आपको बताऊं। अगर आप लोग शेयर मार्केट का नाम भी आज पहली बार सुन रहे हो, आप लोगों ने इससे पहले शेयर मार्केट का नाम नहीं सुना है, तो तब भी आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में सारी चीजें पता लगने वाली है। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट क्या होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज शेयर्स, शेयर्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा ब्रोकर्स के बारे में कि ब्रोकर्स क्या होता है। फिर हम जानेंगे डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। और फिर मैं आपको बताऊंगा सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताऊंगा, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या क्या सेगमेंट होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या शेयर मार्केट एक जुआ है। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट क्या होता है। देखिए शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट, ये तीनों ही मार्केट एक ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पे आप लोग इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं उनके शेयर खरीद सकते हो। जी हाँ गाइस, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे आप लोग कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होगा कि कंपनीज अपने शेयर बेचती क्यों है। देखिए कंपनीज अपने शेयर इसलिए बेचती है क्योंकि उनको अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग चाहिए होती है, कुछ पैसा चाहिए होता है, और उस पैसे को पाने के लिए वो पब्लिक के सामने जाती है और पब्लिक उनके शेयर्स खरीदते हैं, और वो जो शेयर्स खरीदे जाते हैं उसका जो पैसा होता है वो डायरेक्टली उस कंपनी के पास जाता है, जिससे वो जाके अपकमिंग जो उसके प्रोजेक्ट है उन पे काम कर सकती है। तो इसलिए कंपनी अपने शेयर्स बेचती है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए आप लोगों के दिमाग में आता है कि आप एक कंपनी की शुरुआत करो, लेकिन कंपनी की शुरुआत करने के लिए आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए ही है, लेकिन उस कंपनी को शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग या तो बैंक के पास जाओगे या फिर आप लोग अपने फ्रेंड के पास जाओगे और उनसे कहोगे कि मेरे को 50,000 रुपए की जरूरत है, मैं कंपनी की शुरुआत करने वाला हूँ और इसमें 50,000 रुपए तू डाल, 50,000 रुपए मैं डालता हूँ, और दोनों ही इस कंपनी के 50-50% के मालिक हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% शेयर्स उस कंपनी के आपके पास है और 50% शेयर्स आपके पास है। मतलब कि अगर आपको लॉस होता है तो 50% आपको झेलना पड़ेगा उस कंपनी में और 50% आपके दोस्त को झेलना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो 50% आपको होगा और 50% ही आपके दोस्त को होगा। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे बड़े स्केल पर जो है वो कंपनीज करती है शेयर मार्केट के अंदर। वो कंपनी जो वहाँ पे लाखों करोड़ों में शेयर्स बेचे जाते हैं और लाखों करोड़ आदमी उनके जो है वो शेयर्स खरीदते हैं, जिससे कि अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो उन कस्टमर्स का प्रॉफिट होता है, और कंपनी अगर लॉस में जाती है तो जिन लोगों ने उसके शेयर्स खरीदे हुए तो उन लोगों को भी यहाँ पे लॉस में जाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है आपके सामने निकल के, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? देखिए आईपीओ कुछ नहीं होता। जब भी कोई नई कंपनी जो है यहाँ पे शेयर मार्केट में एंट्री करती है तो वो एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यहाँ पे लाती है, मतलब शुरुआती जो शेयर्स का प्राइस होता है उसको यहाँ पे आईपीओ बोलते हैं। अब बात करते हैं शेयर्स का मतलब क्या होता है। देखिए शेयर्स का मतलब किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी से होता है कि आप लोगों ने किसी कंपनी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी ली। शेयर्स खरीदने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप लोगों ने जितने शेयर्स खरीदे उतने % की ओनरशिप आप लोगों ने उस कंपनी की ली। अब ये ओनरशिप जो होती है वो एक वर्चुअल ओनरशिप होती है, कोई फिजिकल ओनरशिप नहीं होती कि कल को आप लोग उस कंपनी के बाहर जाके चिल्लाने लगो कि मेरी इसमें ओनरशिप है, मेरे को इसको अंदर बढ़ा, तो ऐसा नहीं करते। ठीक है, ये जो ओनरशिप होती है वो एक वर्चुअल ओनरशिप होती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, उसको यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अब इंडिया में 2 बहुत ही ज्यादा फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, शायद से आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे। एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि बीएससी और एनएससी। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो उसमें आज के टाइम में लगभग 5,542 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की जाए तो उसमें आज के टाइम में लगभग 1,952 कंपनीज जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड है। अगर टोटल मिला के इन कंपनीज को देखा जाए तो टोटल जो है वो 7,494 कंपनी जो है इनके अंदर रजिस्टर्ड है, जिनके आप लोग जाके शेयर्स खरीद सकते हो। अब अगला जो सवाल आता है वो है ब्रोकर्स क्या होता है। देखिए आप लोग जो कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो उसको खरीदने के लिए आप लोग डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में के पास नहीं जा सकते, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते। इसको शेयर्स को खरीदने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को एक ब्रोकर्स की जरूरत होती है। अब पहले के टाइम में क्या होता था, ब्रोकर्स को जो है यहाँ पे आपको मैन्युअली जाके ढूंढना पड़ता था, मतलब ऑफलाइन में, और तब वो आपको शेयर्स खरीदवाते थे। और जो शेयर्स होते थे वो भी एक फिजिकल फॉर्म में आपके पास एक हार्ड कॉपी आती थी उस शेयर्स की कि आपके पास इस कंपनी के इतने
कितने शेयर्स है। लेकिन जब से ये जमाना डिजिटल हुआ है तब से जो है यहाँ पे जो ब्रोकर्स है वो ऑनलाइन आ चुके हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस एप्लीकेशन के नाम भी सुनोगे, जैसे कि 5 पैसा, ग्रो, अप स्टॉक्स और जीरोधा और सबसे फेमस एंजल ब्रोकिंग। अब ये जो सारे एप्स है वो एक तरीके के ब्रोकर्स ही है यहाँ पे। तो ये जितने भी ब्रोकर्स है वो आज के टाइम में ऑनलाइन आ चुके हैं। आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी ब्रोकर्स को मैनुअली ढूंढने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन में कि मेरे को ब्रोकर्स ढूंढना है। अब आप लोग ऑनलाइन ही इन ऐप को इंस्टॉल करके किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। अब जो अगले सवाल आता है वो ये है कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखिए जो डीमेट अकाउंट होता है वो एक तरीके का सेविंग अकाउंट की तरह ही वर्क करता है। अब सेविंग अकाउंट में तो आप क्या करते हो, आप लोग अपने पैसे को स्टोर करते हो। लेकिन डीमेट अकाउंट में क्या होता है, आप लोग जो भी शेयर्स खरीदते हो किसी भी ब्रोकर से, वो जो शेयर्स होते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं। तो आप लोग विदाउट डीमेट अकाउंट जो यहाँ पे शेयर्स नहीं खरीद सकते हो। अब अगला जो आता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट भी कोई नई चीज नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली उसको बोलते हैं जो भी आप शेयर्स खरीदते हो उसको खरीदना और बेचने के लिए जो अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को होपफुली डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी पता लग गया होगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स जो यहाँ पे जो भी स्टॉक मार्केट है उनमें जो कंपनी रजिस्टर्ड है उनकी इंडेक्स बताता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कि कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है। तो ये जो है वो ओवरऑल ग्रोथ बताता है शेयर मार्केट की या कह लीजिए स्टॉक मार्केट की, कि आज जो है वो स्टॉक मार्केट कैसा वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो निफ्टी होता है वो जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंडेक्स बताता है, और जो सेंसेक्स होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे इंडेक्स बताता है। तो जो सेंसेक्स और निफ्टी होता है वो ओवरऑल ग्रोथ बताता है टॉप 50 कंपनी की शेयर मार्केट में कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड का, कि म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए जब भी आप लोग शेयर खरीदने जाओगे किसी भी कंपनी के, तो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इस कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, ये कंपनी क्या क्या आने वाले प्रोजेक्ट फेवर करेगी। तो ये सारी नॉलेज आपको चाहिए जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर के पास ये नॉलेज नहीं होती कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कहाँ पे हमको पैसा लगाना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो आपसे पैसा लेते हैं और वो आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है एक तरीके का ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो आप मान सकते हो, जो कि आपके पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट के अंदर। अब इसके लिए वो जो म्यूचुअल फंड होता है वो कुछ अपनी फीस भी चार्ज करती है, जो कि फीस आपको देनी पड़ती है उनको। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या क्या सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले तो होता है इक्विटी। अब सबसे पहले हम जानते हैं इक्विटी क्या होता है। देखिए इक्विटी वही होता है जो भी आप लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे उसके अंदर आप लोगों ने कितने % की इक्विटी ली, उसको यहाँ पे इक्विटी बोलते हैं, मतलब हिस्सेदारी को। ठीक है, इक्विटी भी दो तरीके की होती है, एक तो होती है डिलीवरी और एक होता है इंट्राडे। डिलीवरी को बेसिकली हम नॉर्मल भाषा में इन्वेस्टिंग बोलते हैं और इंट्राडे को ट्रेडिंग बोलते हैं। डिलीवरी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस शेयर्स को आप लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लिया, मतलब कि आप लोगों ने उस शेयर्स की डिलीवरी ले ली। और इंट्राडे का यहाँ पे मतलब होता है ट्रेडिंग से, मतलब जब भी शेयर मार्केट ओपन हुई, जो भी शेयर मार्केट ओपन होने का टाइम होता है उस टाइम के दौरान आप लोगों ने कोई शेयर्स खरीदा, लेकिन उस शेयर की आप लोगों ने डिलीवरी नहीं ली, उसको आप लोगों ने होल्ड कर लिया। और जब भी शेयर मार्केट क्लोज होगी और जब भी आप लोगों को वो जो शेयर्स आपने खरीदा उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी, तब आप लोगों ने उस शेयर्स को बेच दिया। ठीक है, उसको यहाँ पे ट्रेडिंग बोलते हैं। फिर जो अगला सेगमेंट होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का वो होता है FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसमें आप लोग एक तरीके का सट्टा ही लगाते हो कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि किसी कंपनी की शेयर है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी या घटेगी, उसके ऊपर आप लोग यहाँ पे सट्टा लगा रहे हो। आने वाले 3 दिन के बाद इस कंपनी के शेयर बढ़ेंगे या डूबेंगे, या आने वाले 15 दिन के बाद या आने वाले 30 दिन के बाद इस कंपनी के शेयर डूबेंगे या बढ़ेंगे, तो इसके ऊपर आप सट्टा लगाते हो एक तरीका। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि FNO पर आप इन्वेस्ट करो, ये भी एक शेयर मार्केट का एक सेगमेंट होता है इन्वेस्ट करने का। फिर जो अगले सेगमेंट होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का वो होता है कमोडिटी। अब कमोडिटी में क्या होता है कि आप लोग गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो, पेट्रोल खरीद सकते हो, नेचुरल गैसेस खरीद सकते हो और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इनकी जो डिलीवरी है वो भी आपको वर्चुअली मिलती है, या आप लोग ऑफलाइन नहीं आते आपके पास कि आपने गोल्ड खरीदा, वो एक तरीके का वर्चुअल गोल्ड खरीदते हो आप लोग, और जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो आप लोगों को उतना प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का यहाँ पे सेगमेंट होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और इसके अलावा एक और सेगमेंट होता है जो कि होता है करेंसी का, कि आप लोगों ने किसी देश की करेंसी खरीदी, अगर वो बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर घटेगी तो लॉस होगा। ठीक है, आप लोग करेंसी भी यहाँ पे शेयर मार्केट में खरीद सकते हो। अब दोस्तों चलो एक लास्ट सवाल के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या शेयर मार्केट एक जुआ है। देखिए शेयर मार्केट उन लोगों के लिए जुआ है जिनको इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, जो सिर्फ प्रिडिक्ट कर रही है किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद कि इस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और मैं इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदा हूं, तो उन लोगों के लिए तो ये यार एक तरीके का जुआ ही है। लेकिन अगर आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन है उस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी फ्यूचर में जाके ग्रोथ करेगी ही करेगी, ये कंपनी लॉस में नहीं जा सकती, तो उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे जो शेयर मार्केट है वो जुआ नहीं है। ठीक है, तो शेयर
शेयर मार्केट उन लोगों के लिए जुआ है जो यहाँ पे इसकी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं। सो गाइस होपफुली मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी होगी शेयर मार्केट से रिलेटेड। आने वाली वीडियोस में हम ये भी जानेंगे कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट होता है शेयर मार्केट के लिए, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।